हां. सर तर एक केस आहे माझ्याकडे सध्या. सांगा. 33 वर्षाची रुग्ण आहे, स्त्री रुग्ण, 33. अनमॅरिड. हां, 33 वर्ष. हम्म. तिचा हिस्ट्री असा आहे की तिला मिलिअरी टीबी झाला होता 1 वर्षापूर्वी. हम्म. तर त्याची अगदी म्हणजे आयसीयू मध्ये ट्रीटमेंट घेईपर्यंत ती रुग्ण सीरियस वगैरे झाली होती. मग हम्म. 6 महिने पूर्ण टीबीची ट्रीटमेंट वगैरे झाली. त्याच्यानंतर वजन तेव्हा नॉर्मली तिचं 55 वगैरे असायचं, ते अगदी 39 केजी वगैरे झालं होतं. पण हम्म. आता ट्रीटमेंट नंतर 6 महिने तिची काही ट्रीटमेंट झाली, त्याच्यानंतर आता ती व्यवस्थित झाली आहे रुग्ण. म्हणजे वजन परत 55 वर आलंय. हा. इंडिपेंडंट आहे. आता काही ती अंथरुणावर अशी खेळलेली नाही. सगळं काम वगैरे व्यवस्थित करते. हा. तिचं आता कंप्लेंट्स अशा येतात की सारखं मुखदुषिका येणं, हा. त्याच्यानंतर सारखं उद्गार येत राहतात. काही खाल्लं की उद्गार येतात, नाही खाल्लं तरी उद्गार येत राहतात. बर. मुखदूषिकांवरची ट्रीटमेंट म्हणजे आपलं जे रक्तपाचक आहे, कामधूत, हम्म. आरोग्यवर्धिनी, हम्म. या सगळी ट्रीटमेंट दिल्यावर तिला फरक पडतो. हम्म. अ, बर. ते मुखदूषिका जातात. पण तेवढ्यापुरतं काही जातात. दिवसांनी मग त्या परत येतात. काही दिवसांनी त्या परत येतात. हा. आणि उद्गार तर कायम चालूच असतात. हा. हिंगवाष्टक देऊनही ते थोड्या वेळापुरतं थांबतात. हा. लंगण वगैरे सांगितलं तर थांबतं. मग हम्म. परत ते सगळं चालू होतं. हा. तर मग असा विचार करायचा की की ह्याच्यामध्ये की ही आता वजन टीबीची तिचं औषधं किती जी आहे? हिने घेतली होती, वजन आता पूर्वीप्रमाणे 55-56 झालंय. ओके. पायावरची सूज वगैरे ते सगळं व्यवस्थित झालेलं आहे. बर. मग अशा वेळी विचार करताना असा विचार करायचा का की टीबीची जी औषधं घेतली होती त्याचा एक हा. दुषिविष म्हणून आपण विचार करायचा का? आणि हा. मग जर ते दुषिविष आहे तर मग ते आहे शरीरात अजूनही त्याची उष्णता, तर हा. ते वमन काढून टाकायचं का? बर. आणि अशा मिलिअरी टीबीच्या रुग्णांमध्ये, कारण त्याचा एक्सरे वगैरे मी पाहिला होता, तर त्याच्यामध्ये अजून ते कॉन्सोलायडेशन किंवा ते अजून आहे. फायब्रस होणं वगैरे आहे, ते अजूनही बर. आहे. बर. आणि ते कायम राहील बहुतेक. तर बर. मग अशा टीबीच्या रुग्णामध्ये वमन करताना मग काय काळजी घ्यायची की बर. रक्त वगैरे पडणार नाही. तर पहिल्यांदा करायचं का? हम्म. की हे दुषिविष आहे का? म्हणजे हा विचार बरोबर आहे का? हाँ हाँ. तर त्याबद्दल थोडं मार्गदर्शन करा. बाय. सर हाँ, अभी ये मैं हिंदी में बताता हूँ। उन्होंने जो केस पूछी, वो बोल रहे कि एक 33 ईयर्स की फीमेल है, अनमैरिड है, और उसको मिलेरिया ट्यूबरकुलोसिस हुआ था। तब उसका वज़न जो है वो 65 से लेकर 33 तक आ गया था, बहुत कम हुआ था वज़न। और फिर वो ट्रीटमेंट, टीबी की ट्रीटमेंट होने के बाद फिर अभी धीरे धीरे वज़न बढ़ गया है। अभी वो ठीक है, पर उनको तारुण्य पिटिका आ रहे हैं और वो बार बार आ रहे सर हैं जब तक। हाँ, बोलो। अजून एक गोष्ट सांगायची राहिली की जेव्हा ते टीबीची ट्रीटमेंट म्हणजे वजन कमी झालं होतं तेव्हा हाँ. त्यांचे पिरियड्स पण गेले होते. हाँ, मग बरोबर जेव्हा आहे. वजन वाढायला लागलं, हाँ. 45 वगैरे झालं, जवळजवळ हं. 8 महिने पिरियड्सच नव्हते आले. मग हाँ, 8 बरोबर आहे. महिने ट्रीटमेंट नंतर पिरियड्स यायला लागले. हाँ. हे एक झालं होतं. हं. हं. ठीक है. हा. हाँ, तो वो जो औरत है उसका वज़न 33 हुआ, बाद में वज़न बढ़ गया उसका, और पीरियड भी गए थे उस समय जब टीबी की ट्रीटमेंट चालू थी तब। और जब अभी अभी वो ठीक है, तो अभी सब कुछ पीरियड भी रेगुलर है, पर उसको मुखदूषिका, ये जो कंप्लेंट है वो है, और उद्गार बाहुल्य है। और पेट में कुछ तकलीफें हैं? नाही. हाँ. पोटात अशा काही तक्रारी अब नाहीये. ये जब ऐसी कंडीशन आती है टीबी के पेशेंट की जैसी, तब ये बहुत बड़े पैमाने पर शोष रहता है। इसमें इन पेशेंट में बहुत बड़े मात्रा में धातु पाक रहता है, और फिर इसके वजह से क्या हो जाता है, बाद में वज़न बढ़ता है, पर वो जो उष्णता है, और ये जो 6-6 महीने की जो ट्रीटमेंट दी है एंटी ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट के हर एक ड्रग के साइड इफ़ेक्ट है, हाँ, और वो होते ही है, ठीक है? तो विष का जो विचार है वो करना ही है हमें, हाँ, क्योंकि वो विष रक्त, क्योंकि ट्रीटमेंट जो हुआ है विषय वो कहाँ है, फुफ्फुस में हुआ है, और वो शोणित फेन है। तो जो विष का विचार जो है वो रक्तगत विष, इस प्रकार का मुख्य विचार करना चाहिए। और ये विष जो 6 महीने दवाइयाँ दी है, 6 महीने काम किया है, तो जो विष जो है वो रक्त के मार्फत सभी धातुओं में भी गया रहता है, और उसका प्रभाव सभी धातुओं में भी पड़ा रहता है। तो सर्वधातुगत विष और रक्तगत विष, ऐसा दोनों विचार करने रहते हैं। रक्तपाचक और औदुंबर जो रहता है, उंबर, उसका उसका चूर्ण जो है वो देना, ये रक्तगत विष जो है वो कम कर देता है। और सर्वधातुगत विष जो है उसमें
अपना जो तगर है, तगर का चूर्ण, हाँ, उसका भी विचार करना। तो ये हो गई विष की चिकित्सा, या फिर महाशिरीष आदि अगर शिरीष का पूरा सभी शिरीष का जो चूर्ण है वो दे सकते हो। ये हो गया विष का विचार। दूसरा जो विचार है ये उद्गार बाहुल्य है। हाँ, ये वात प्रकोप जो है वो ऊर्ध्वगत हो रहा है, वायु जो है वो ऊर्ध्वगत हो रहा है, और जो विष जो शरीर में उष्णता है वो ऊपर की ओर लेकर जा रहा है, और चेहरे पर वो व्यक्त हो रही है, जैसे पालित्य में होता है उस प्रकार से। तो हमें वायु का जो है वो अनुलोमन करना है, और किस प्रकार से करना है? मधुर रस से करना है। क्यों? क्योंकि ये व्याधि के बाद की अवस्था है ना। तो जो है उसका अनुलोमन किससे करना है? मधुर रस से। तो मनु का है तो वो सुबह खाने के लिए बोलना है। हाँ, अगर एरंडेल तेल देना हो तो दूध के साथ देना, ये अनुलोमन करना ही है। जब ये उद्गार बाहुल्य कम हो जाएगा तो ये मुख दूषिकाएं भी कम हो जाएगी। तो एक एक टाइम पे आपको विषग्न भी चिकित्सा करनी है, और अपान काल में आपको मधुर रेचन भी देना है। तो ये दोनों एट ए टाइम करोगे तो ये दोनों काम जो है वो हो सकते हैं। हाँ, सिर्फ लोद्र का इसका लेप लगाने के बाद वो मुख दूषिका सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाएगा, पर वो क्यों हो रही है? क्योंकि जो पित्त है वो ऊर्ध्वग हो रहा है वायु के द्वारा। उद्गार बाहुल्य जो दिख रहा है वो वायु की ऊर्ध्वगति दिखा रहा है ना। तो आपको क्या क्या करना है? एक अपान काल में मधुर रसात्मक अनुलोमन करना है। मधुर रसात्मक क्यों? क्योंकि आपको भ्रूण भी करना है, अपेक्षित है। हाँ, तो मधुर रसात्मक अनुलोमन करना है, और दोनों टाइम खाने के बाद जो है वो रक्तपाचक, हाँ, रक्तगत विष जो चरक ने वर्णन किया है, हाँ, उसमें अलग अलग, इसमें एक बहुत अच्छा द्रव्य है श्लेष्मातक। हाँ, तो श्लेष्मातक का कोई कल्प मिल सकता है तो वो ले लो, नहीं तो श्लेष्मातक की जो त्वक है, अभी हमारे कोकण साइड में बहुत श्लेष्मातक मिलते हैं। हाँ, उसकी त्वक, नहीं तो उदुम्बर की त्वक, नहीं तो उनका चूर्ण अगर मिल गया तो वो, हाँ, रक्तपाचक और शीर्षादि कोई तो कल्प, ऐसा दोनों टाइम चालू कर दो, और अपान काल में जैसे बोला उस प्रकार से चालू कर दो। और युक्ति प्रमाण से और कुछ कर सकते हो तो करो। तो मधुर ब्रूहण करना है आपको उनको। ये देखो, ये तारुण्य पिटिका जो है वो रक्तगत विष, रक्तगत उष्णता बढ़ने के कारण होता है। जब पित्त या फिर उष्ण गुण जब रक्तगत होता है, मांसगत होता है, तो ये अवस्थाएं आती है। हाँ, ऐसा भी वर्णन है संग्रह में। ठीक है, तो इसीलिए रक्तगत और मांसगत उष्णता कम करने के लिए इस प्रकार के योग का प्रयोग करो। ठीक है। ओके सर, ओके. म्हणजे वमनाचा विचार चुकीचा होता का? नको वमन, कारण आता म्हणजे या व्याधी शोषावस्था आहे, हा पाकावस्था आहे, तिचे हातपाय गरम असतील अजून पण। हाँ, हो, हो. ते हाँ, असतं. बरोबर. हाँ, हाथ पैर उसका गर्म होते हैं, रहते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत हीट रहती है उनमें। तो और कुछ करोगे ना तो हं. और वो पतली, और वो अच्छा नहीं होगा वो। हाँ, क्योंकि ये अच्छा, बड़ी व्याधि है, अच्छा. और बड़े व्याधि में औषधों का प्रयोग भी बड़े औषधों का प्रयोग है। तो व्याधि के बाद भी आने वाली जीर्णावस्था, और औषध के बाद में आने वाली अवस्था, ऐसे दोनों है। तो इनमें बल नहीं रहता, अगर ये वजन ओके. बढ़ गया तो बल नहीं रहता पेशेंट में। तो हं. इस ओके, प्रकार से ओके करो। सर. ठीक है। चालेल सर, चालेल सर. ओके. रक्तपाचक, थँक यू सर. तगर, शिरीष, इनका प्रयोग इसके बाद, खाना खाने के बाद। और मनुकादि, मनु का ज्यादा खाने, हाँ, ऐसे एक एक मुट्ठी सुबह दोपहर को खाना खाने के पहले ऐसे चबा चबा कर खाने। हाँ, तो ऐसे नित्य ओके. अनुलोमन होना चाहिए, और फिर हाथ की ऐसी पैर की हीट को बहुत कम होने के बाद, उसको ठीक ठाक लगने के बाद ऑटोमेटिक ये बाकी के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, ठीक है। ओके. ओके सर. ओके. चालेल. ओके, ओके सर. ओके। जैसे देखो, आप मांस रहता है, मटन रहता है, और आप जब से आप गर्म करते हो तो उसका क्लेद बाहर निकलता है ना। तो गर्मी से भी क्लेद बाहर निकलता है ना। उसी प्रकार इनमें बहुत हीट रहती है, और वो मांसगत रक्तगत हुई रहती है, तो इससे वो मुख दूषिका भी आते हैं। ठीक है, तो ये कर दो, सर और मग पानी। याचा काही परिणाम केसांवर सुद्धा होतो का? कारण त्या रुग्णाचं होणार ना, ड्युरिंग टीबीची केसांवर पण ट्रीटमेंट ऊर्ध्वक होतोय ना 50% वात। जवळजवळ केस हम्म, गेले होते. आता ते केस येतायत, नव्याने हो, हो, येतायत. हो, पण हो, जे हो. केस येतायत ते फार रुक्ष येतायत. जसे आधी तर तिचे स्निग्ध होते, हा, म्हणजे हाताला पण ते कारण लागतात तसे पाकावस्था स्निग्ध. झाली आहे ना। पण जे पाकावस्था कधी होते? उष्ण तीक्ष्ण गुणामुळे होते ना, उष्ण तीक्ष्ण गुण आहेत त्यात वाढलेले। हम्म, ओके. ते हा, तर कमी झाल्याशिवाय तर मग केसांचं पण स्निग्धता येणार नाही. हा, असं करायचं। ओके. हम्म, ओके सर. ओके. असं कर। गुरुता जर वापरायची सर असतील यहाँ थँक यू तर, पे सर. पंचकोला भी हा, काम करेगा, क्योंकि एक तो राजेश में राजस्मा रोग अधिकार में उसको दिया भी है,
हाँ। और यहाँ वात और कफ का भी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, जिसकी वजह से पीटी का हो रही है। नहीं, ये कैसा है, पहले से ही, पहले शरीर में क्लेद रहता ही है, ठीक है, पर सिर्फ उष्ण गुण अगर दे दिया तो उस क्लेद का रूपांतर पाकावस्था में हो जाता है, ठीक है। तो इनमें क्या करना है, रक्तगत मांसगत पाकावस्था होने वाली जो चीजें है तीक्ष्ण उष्ण, वो कम करनी है। हाँ, सर्व धातुगत विषयों में बला, नाग बला, इनका प्रयोग आया है चरक में। हाँ, ठीक है, तो उनका भी प्रयोग आप कर सकते हो, नहीं तो शिरीष का भी प्रयोग कर सकते हो, और अपान काल में जैसे बोला उस प्रकार का प्रयोग करो, ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ। सर एक क्वेश्चन था हाँ, कि बोलो। जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि सेकेंडरी प्रॉब्लम लेके आते हैं, बट उनको प्राइमरीली क्या क्या। उनको ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुलोसिस हाँ। हुआ हुआ होता हाँ, है। तो पहले ऐसे हुआ। में हम, हाँ जैसे पहले हम्म, हुआ कोई इनफर्टिलिटी के केसेस हमारे पास आते हैं, तो हाँ। उसमें भी एक आता है कि उनका हमने कराया, मॉन्टेक्स कराया, गोल्ड टीबी कराया, वो पॉजिटिव है ना। हाँ। और या पेशेंट यदि किसी और प्रॉब्लम को लेके आ रहे हैं मगर ये कर, तो सर ऐसे में हमें क्या, कैसे सोचना चाहिए, या मॉडर्न हमें यदि मतलब ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट करना है, तो जो आज के डेट में हमारे पास इंडिकेशंस हैं कि आपको एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट चलाना होगा, हम्म। है ना, तो क्या हमको कैसे फॉलो करना चाहिए उस नहीं, चीज को? कैसा है, हाँ, आपका माइक बंद कर दो। यस सर, मैं करती हूँ। कैसा है, ये नजरिए की बात है। हाँ, आपने अगर धातुओं का बल अच्छा किया पहले से, देखो रुग्ण क्या करता है, दिनचर्या नहीं फॉलो करता। एक सबको होता है क्या ट्यूबरकुलोसिस, अगर एक रूम में 10 लोग हैं, ठीक है, और एक जन को टीबी है और वो खांसा, उसने ये किया और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हुए, तो 10 के 10 लोगों को होता है क्या ट्यूबरकुलोसिस, होता है, नहीं होता। हाँ, इनमें से जिनके इसमें जो कुछ कारण है, हाँ, वेगावरोध है, हाँ, अयथा बलमारंभ है, अविरुद्ध अन्न है, इस प्रकार के शुक्रक्षय है, ऐसे कुछ कारण जिनमें है, उनमें होने की शक्यताएं ज्यादा रहती है, बराबर है, होता है क्या। यस सर। हाँ, जैसे या अभी हमारे पास जब हमने कोविड के पेशेंट आते थे, हमने कभी मास्क नहीं पहना, वो खांसते थे, हमने 2 दिन में 3-3 4-4 एकदम हायर सेंसिटिव पेशेंट देखे हैं, और हमारे सामने वो ये करते थे, पूरा ड्रॉपलेट इंडिविजुअल, हमें कुछ भी नहीं हुआ। कैसे नहीं कुछ हुआ, वही तो था ना वायरस, पर क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, ये जो एक्सटर्नल हमने जो इस पर इतना काम किया है आधुनिक वैद्यक शास्त्र ने, कि बाहर की कोई चीज से व्याधि होती है, तो ऐसा नहीं होता, पहली बात। हाँ, अभी जो रिसर्च बहुत आए हैं उसमें ये दिया है कि बीसीजी वैक्सीन जिन्होंने लिया है उनको ट्यूबरकुलोसिस होने की शक्यताएं ज्यादा है, ये आपको मालूम है, ऐसा रिसर्च पेपर है, ठीक है। तो ये बात ये नहीं है कि वो होने के बाद आपको क्या लेना है, ऐसा नहीं है। आपने अगर उसका धातु बल अच्छा रखा, उसकी दिनचर्या अच्छी रखी, आयुर्वेदिक वैद्य आयुर्वेद अनुसार उसके उपचार किए, हाँ, उसकी अवस्था देखकर, तो कुछ नहीं होता, ठीक हो जाते हैं पेशेंट, ठीक है। हमारे दिमाग में ऐसा बैठा है कि ये होने के बाद यही करना चाहिए, ठीक है। तो ओके वो सर। जब तक एंगल वो नहीं हमारा जाता आधुनिक वैद्य का, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा हमारा वो पेशेंट किसका है। हम्म। यस सर। हाँ, इसके लिए आपने केस ऐसे ट्रीट करने चाहिए, लेने चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है, राजाश्रय नहीं होने के कारण क्या हो जाता है, कभी उनके हॉस्पिटल में अगर पेशेंट ये हो गया, सीरियस हो गया, तो वो बोलते, लोग बोलते कि नहीं उन्होंने बहुत ट्राई किया, बराबर है, और हमने दवाई दी और पेशेंट सीरियस हो गया, तो पेशेंट क्या बोलते हैं, नहीं इन्होंने रेफर करना चाहिए था, बराबर है ना। तो क्या है, समाज की जो मानसिकता है वो बहुत अलग है, तो इसीलिए क्या होना करना पड़ता है, कभी कभार हमें पेशेंट रेफर करने पड़ते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के कारण, क्योंकि उतना राजस्व हमें है नहीं जितना उनको है ना। वेंटिलेटर पर पेशेंट मर गया तो क्या पेशेंट के अटेंडर बोलते हैं, नहीं उन्होंने बहुत ट्राई किया पर भी वो मर गए, है ना। पर आपका हेमग अगर चाटन लेकर अगर पेशेंट मरा तो क्या बोलेंगे, इनको बोलना चाहिए था कि रेफर करो, है ना, ऐसा है ना। यस, वेरी ट्रू हाँ, सर। तो हो ये सर। मानसिकता है ना, अंग्रेज छोड़कर गए भारत, पर वो मानसिकता नहीं लेकर गए, बराबर है ना।
बराबर है कि नहीं? अभी भी आपको लगता है ना कि हमारा बेबी अच्छे स्कूल में, कॉन्वेंट में जाए, अच्छा इंग्लिश बोले, है ना? लगता है ना? तो ये मानसिकता छोड़ कर गए हैं वो, हाँ, हमारे शास्त्र के प्रति, संस्कृति के प्रति, और वो हमारे खून खून में है मानसिकता, ठीक है ना? तो यही तो दिक्कतें हैं। और गुड इवनिंग सर। बोलो। पेशेंट 50 years फीमेल है। शी व्हेन शी डिलीवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक सो, उसके बाद उसका पूरा ब्लैकिश चेहरा बॉडी पे ही क्या पूरा, हुआ? मतलब चेहरा 60 क्या? ज्यादा ब्लैकिश 60 साल की औरत है? राइट नाउ। अभी 50 years है राइट नाउ। शी हैज गॉट लंग फाइब्रोसिस एक और मिनट, 50 स्टेरॉइड पे साल है। की, 50 साल की औरत है? जी 50 साल की औरत है। कितने? और लंग फाइब्रो 50 years 50। 50। आवाज नहीं आ रही? या हम्म और लंग फाइब्रोसिस है। हम्म अभी वो स्टेरॉइड पे है हम्म एंड उनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी हो गया है। हम्म तो कैसा विचार करें? इसकी डिटेल केस हिस्ट्री लेनी चाहिए। ये तो आधुनिक वैद्य शास्त्र के निदान हो गए ना, ठीक है ना? जी जी लंग फाइब्रोसिस क्या है? ये रक्त है और अस्थि का विमारगमन रक्त में हुआ है। ये क्यों हुआ है? ये विमारगमित अवस्था रहती है, इसमें बहुत हेतु रहते हैं, इसमें बहुत संप्राप्तियों के विचार रहते हैं। हाँ, उसमें उसमें आरबी आरए भी है उसमें। तो ये सब केस डिटेल लेनी चाहिए, और धीरे ऐसी एक ट्रीटमेंट से सॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है? बराबर है? लंग्स जो है सर वो पेशेंट रक्त से बने हैं। से हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं? शी इज अ डेंटिस्ट एक्चुअली। नहीं, वो पेशेंट सामने ही चाहिए। ओके। हाँ, पेशेंट को सामने ले लो, उसकी पूरे केस हिस्ट्री ले लो हिस्ट्री आयुर्वेद के ली है हिसाब से। मैंने। हम्म ओके। हाँ, तो ये आरे अमवत ही है क्या, वो देखना पड़ेगा पहले, है ना? वो हाँ आरे बोल आमवात रही है है। क्योंकि हाँ नहीं डिफॉर्मिटी हो गई है सर। हाँ आमवात ही है। हाँ, तो वो कहाँ कब से हुआ है, पहले क्या हुआ था? क्योंकि अभी देखो, मेरे पास एक औरत आई थी, मैं बताना चाहता हूँ कि वो बहुत कॉन्शियस थी आपके उसके हेल्थ के बारे में, और उसको मीन्स हेल्थ के बारे में कॉन्शियस होना अच्छी बात है ना? तो वो सुबह उठती थी, सुबह उठने के बाद वो एक ग्लास पूरा पानी पीती थी, बॉइल्ड करके ठंडा किया हुआ पानी, क्योंकि वो कॉन्शियस थी। फिर वो ड्राई फ्रूट्स खाती थी, उसके बाद अच्छे बादाम खाती थी, अखरोट खाती थी, अंजीर खाती थी, ये सब कुछ खाती थी। फिर वो बच्चे को टिफ़िन विफ़िन वो करके फिर 11 बजे वो नहाने जाती थी, ठीक है? सब खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद, नाश्ता भी बहुत अच्छा है, हेल्दी करती थी। और 11 बजे वो क्या करती थी? नहाने जाती थी। फिर नहाने के बाद फिर 1, 2, 3 बजे फिर दोपहर का हेल्दी खाना, कभी वो परुषित अन्न नहीं खाया उसने, अच्छा ही खाना खाती थी। फिर 2 बजे वो खाना खाती थी, फिर सोती थी, फिर शाम को जब भूख लगती तो दूध पीती थी। इतना हेल्दी डाइट, इतना कॉन्शियस था। अब ये उसके अनुसार, आधुनिक वैदिक शास्त्र के अनुसार वो बहुत अच्छा डाइट फॉलो करती थी, ठीक है? और बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस थी। पर हमारे अनुसार अगर देखा जाए तो वो रात को फ्रूट सलाद खाती थी, दूध नहीं पर सभी फ्रूट्स को कट करके वो कंदमूल जो है वो खाती थी, क्योंकि ज़्यादा फैट नहीं जाना चाहिए, इस प्रकार से। और उसको अश्मरी था, पीसीओडी था, फाइब्रॉइड था, वो बाइल स्टोन के लिए मेरे पास आई थी, तो बाइल स्टोन था, इतने व्याधियाँ थी। अब मैंने फिर उसको बोला कि आप इतनी दिनचर्या अच्छी फॉलो कर रहे हो, इतना न्यूट्रिटिव खा रहे हो, फिर भी आपको इतनी कैसे व्याधियाँ? उसकी 35 उसकी उम्र थी। तो जो उनको लगता है, ये बीडीएस वालों, आधुनिक वैदिक शास्त्र, इनको जो लगता है कि वो बहुत ही अच्छा डाइट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन का विचार करके खा रहे हैं, हालांकि वो बहुत ही बुरा रहता है हमारे हिसाब से, पर वो उनको मालूम ही नहीं एग्जैक्टली रहता। सर। यस यस। समझ में बात आ रही है? वो बुरे नहीं होते, जी जी। ठीक है? वो कॉन्शियस ही रहते हैं हेल्थ के बारे में, बराबर है ना? नहीं तो एक्चुअली वही हुआ कि मैंने हाँ उनको सजेस्ट किया कि आप कंप्लीटली अभी लिक्विड डाइट पर जाओ, भूख नहीं लग रही फिर भी आप खाना खा रहे हो, तो हाँ, दैट इज नॉट तो गेटिंग डाइजेस्टेड ये ओनली, तो इट देखो, इज तो वेस्टेज। क्या होता है, जो पढ़े बिढ़े नहीं रहते ना, ऐसे पेशेंट को ट्रीट करने में और डाइट बताने में बहुत आसानी होती है।
पर पढ़े हुए एजुकेटेड पेशेंट को क्या रहता है, उनके पहले ही दिमाग में ऐसा रहता है, बिठाया रहता है कि वो न्यूट्रिशनल वैल्यू, एंटीऑक्सीडेंट, ये वो, ठीक है। तो उनको ये मालूम ही नहीं रहता कि सुबह नहाना रहता है, अगर मैंने दोपहर नहाना किया तो क्या हो जाएगा, पित्त का विषय मालूम नहीं रहता, वात का विषय मालूम नहीं रहता, कफ नहीं मालूम रहता, अग्नि नहीं मालूम रहता, आम नहीं मालूम रहता, कुछ भी नहीं मालूम रहता, ठीक है ना। रात को वो खाना क्या खा रही है, सभी फल, अच्छे अच्छे फल जो है, ताजे फल, वो कट करके मस्त सरल बनाकर रात को खा रही है। अब उसके अनुसार और आधुनिक वैदिक शास्त्र के अनुसार वो बहुत ही अच्छा डाइट कर रही है ना। पर हमारे अनुसार रात को वो कंदमूल खा रही है, ऐसा पदार्थ खा रही है जिस पर अग्नि संस्कार नहीं हुआ है। हाँ, वो भी खा रही कब, रात को हो रही है, तो अमावस्था कितनी होगी उत्पन्न, ये हमारे अनुसार है, बराबर है ना। तो इसीलिए ऐसे लोगों में बहुत ही बड़े बड़े हेतु रहते हैं, और ऐसे ऐसे हेतु रहते हैं जो उनको मालूम ही नहीं है ये हेतु हो सकते हैं। तो उस प्रकार से उनको बोलो कि देखो इतनी अच्छी डाइट लेकर भी आपको ये हो रहा है, इसका मतलब आप गलत पाथ पे हो, बराबर है ना। देखो मैं गाड़ी बहुत अच्छा चला रहा हूँ, बहुत अच्छा मैंने हाईवे चूज किया है, मुझे मुंबई जाना है, मैं बहुत अच्छी गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छा हाईवे पकड़ा है, पर जो वो हाईवे पकड़ा है वो दिल्ली को जा रहा है, मुंबई को जा ही नहीं रहा। तो कितनी भी मैं गाड़ी अच्छी चलाऊं, कितना भी मैं ट्रैफिक के रूल फॉलो करूं, कुछ भी अच्छा होने दो, मैं मुंबई पहुंचूंगा ही नहीं। सच में, सच है ना। उसी प्रकार है ये सब कुछ। चलाने वाले को रहता है, लगता है कि मैं बहुत अच्छी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे नियम फॉलो कर रहा हूँ, मैं सिग्नल नहीं तोड़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर वो चला रहा है, वो जो मार्ग है वो मार्ग ही गलत रहता है। तो वो बताना चाहिए उनको, ठीक है। और पूरी डिटेल केस हिस्ट्री लेनी चाहिए, फिर ये सब लंग फाइब्रोसिस जो है सब कुछ हम ट्रीट कर सकते हैं। जितना ओके। स्टेरॉइड लोगे उतना इम्यूनिटी कम होती जाएगी, जितनी इम्यूनिटी कम हो जाती है उतने व्याधि नहीं संकर तो बढ़ते हैं उसको और व्याधि वो हो लोग जाते हैं। इम्यूनो डिप्रेसेंट भी दे रहे हैं ना, इम्यूनिटी हाँ। डिप्रेसेंट भी दे रहे हैं वो, हम्म। बिकॉज पेन एंड वो स्टेरॉइड का तो लाइक शी इज फ्रॉम 4-5 years शी इज ऑन स्टेरॉइड्स। हाँ, फिर क्या, पहले से अपने खुद के कुएं में वो रहते हैं, क्या करें, है ना। अब कुछ नहीं है इसलिए आयुर्वेद में आए हैं, ऐसा प्रॉब्लम है। नहीं तो वो आयुर्वेद। मतलब 2 दिन वो मल्टीपल चल रहा है, जो जो कोई बताएगा वो ले रहे, बिकॉज शी इज ऐसा ऑन नहीं करना। ऑक्सीजन एक्चुअली, उनको बोलो ऑक्सीजन पूरा सिलेंडर केस। के साथ ही रह रहे हैं और वो। ऐसे लोगों को तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी करनी ही नहीं, क्लिनिक पे आओ, बातें करेंगे बोलना, और पूरा आयुर्वेद के सिद्धांत बताना, एजुकेट करना उनको। हम्म। हम्म। ओके। मैंने एक्चुअली उनको दशमूल दिया था तो उससे उनको रिलीफ आया। क्यों दिया, और आप केस लेनी चाहिए अ, पहले डिटेल, क्या दिया हाँ इम्पोर्टेंट डिटेल। नहीं, किस, क्या संप्राप्ति लगाई और अपने संप्राप्ति विघटन के बारे में क्या सोचा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उदान वायु विकृति है ऐसा वो पहले सोचकर केस ले लो, वायु की केस ले लो पहले, कहाँ से चालू हुआ है ओके। सब कुछ, हाँ, केस ले लो डिटेल उनकी। हाँ, हमें सिम्टोमेटिक वही काम नहीं करना है जो एलोपैथी वाले कर रहे हैं, पैचअपिंग, है ना। सिम्टम थोड़े कम हो गए फिर नहीं ऐसे तो नहीं अभी करना है ना हमें। ये जो स्टेरॉइड्स वगैरह है वो सब टॉक्सिक्स सब बॉडी में है ना, तो उसको हाँ ना। निकालना पहले पड़ेगा। हाँ ना, धीरे धीरे वो टेपरिंग डोज में कम करने के, हाँ, फिर क्या लक्षण दिख रहे हैं वो देखने के, ठीक है ना। अल्टर हो जाती है लक्षण स्टेरॉइड के कारण, और इतने साल से ले रहा है तो क्या है, फिर शरीर का पूरी वाट ही लगा देते हैं, है ना। पूर्णी वाट लगा दिए, पूरी सच में वाट पूरी लगा वाट देते हैं, और लगा फिर हाथ ऊपर करते हैं, अभी हाथ हमारे हाथ में नहीं है, आपके ही हाथ में था, अपने हाथ से ही करते हैं वो लोग। तो आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेना ये पेशेंट का भी भाग्य है, और देना ये हमारा भी भाग्य है, तो उसका भाग्य में चाहिए वो ट्रीटमेंट, पहली बात, है ना। यस। हम्म। उनको और एक्सेप्ट ही नहीं रहते आयुर्वेद के सिद्धांत, तो क्या करें हम, है ना, उनका भाग्य नहीं है बोलना, वो ऐसा है। वहां किसी और आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भी गए थे तो कुछ फायदा हुआ नहीं, इसके लिए फिर वो बंद कर दिया उन्होंने। हम्म। फायदा नुकसान ये उनको दिखता है, और क्या फिर, ठीक है। और तो फ्रूट्स ये बंद करने के बाद वो चकरा गई, अरे फ्रूट्स इतने न्यूट्रिशनल चीजें बंद करने के बाद ये इनको दिमाग में जा ही नहीं सकती ये चीज उनको, ठीक है। उनके दिमाग में वही बैठा है कि ताजे फल में रहते हैं एंटीऑक्सीडेंट, है ना। हाँ? तो फिर अलग अलग उदाहरण देने पड़ते हैं उनको, अलग अलग समझाना पड़ता है, पूरा ब्रेन वॉश करना पड़ता है उनका, तब जाके दिमाग में आ जाता है। सीधी बात है, अगर आप जिस दिनचर्या फॉलो कर रहे हो, जिस डाइट फॉलो कर रहे हो,
इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, सीधी बात है, बराबर है ना? अगर वो नहीं हो रही है तो आपने रॉन्ग नंबर डायल किया है, ये भी सीधी बात है कि नहीं? सिर्फ योगा सर करना, 10-11 बजे उठकर आराम से योगा करो, फिर आराम से नहाओ, ऐसे थोड़ी दिनचर्या रहती है ना? सर एक हाँ, क्वेश्चन था सर, ये बोलो। हम लोग फ्रूट्स किस समय बताया करें पेशेंट को? किस समय बोला है आचार्य ने? मेरे को जब जब मतलब भूख थोड़ा लगे, भूख हो, अच्छा अग्नि हो, तो आहार नहीं खाना है, फ्रूट्स ही खाना है, कोई फलाहार है। लोग आहार खाने के बाद और वो खाते हैं, अग्नि मंद करने हाँ वाली चीज है वो। जब अग्नि अच्छा हो, आप व्यायाम अच्छे कर रहे हो, तब खाने की चीज है ना? लोग खाना खाने के बाद फ्रूट्स खाते हैं। हाँ सर, ये है आज के समय में बड़ा कॉम्प्लेक्स कि बहुत ही गलत जब चीज है। खाने का मन हो रहा है तो फ्रूट्स खा लेते हैं तुरंत में। हाँ, पदार्थ में क्या चीज अच्छी है, इससे अच्छा पदार्थ शरीर में जाने के बाद वो अच्छा काम करेगा क्या, ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी पदार्थ। तो इसीलिए हमारे आयुर्वेदीय आहार शास्त्र जो है वो परिपूर्ण है। कहाँ बोला है किसी चरक ने कि ये फल खाओ, वो फल खाओ? कोई आचार्य बोला है कि सुबह उठने के बाद फल खाओ? कोई नहीं बोलता। संस्कारित अन्न ही खाना है, हमें ओदन ही खाना है, संस्कारित अन्न ही खाना खाना है, जिस पर अग्नि संस्कार किया है। क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे हमारे दादा, उसके दादा, परदादा, कोई भी पेड़ पर चलकर फल नहीं खाता था। जहाँ जब से अग्नि का शोध लगा है, तब से अग्नि संस्कारित अन्न हम खा रहे हैं। ठीक है? तो हमारी पाचन शक्ति जो है वह अग्नि संस्कारित अन्न, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बनी है, ना कि कच्चे खाने के लिए बनी है। ठीक है ना? तो जितना आहार कच्चा, अरे नवधान्य भी खाने के लिए वर्ज किया करने बोला है, नवधान्य, है ना? पहले के जमाने में ऐसे अगर वो राइस लाया तो ऐसे सालों साल रखते थे राइस, गांव में भी ऐसे रखते हैं, और पुराना वो राइस निकालते हैं बनाने के लिए। हमारे शास्त्र में नवधान्य भी वर्ज्य करने बोला है, और हम नवधान्य नहीं खाते हैं। राइस खत्म हो गया, जाते हैं बाजार में, इतना 1-2 किलो राइस लाते हैं और चालू कर देते बनाना, करते हैं ना? तो ये नवधान्य सब प्रमेय के हेतु है, संतर्पण के हेतु है, क्लेद बढ़ाने वाले हेतु है ना? फिर इससे है। और सर एक पेशेंट है, हाँ, फीमेल फीमेल 36 है, और प्रकृति उसकी कफ वातज है। तो उसकी कंप्लेंट है कि सिर में दर्द होता है, जैसे ही दर्द होता है एक आर्म में स्वेलिंग आ जाती है लेफ्ट हाँ, में। जैसे ही दर्द होता है उसको ना एक आर्म में स्वेलिंग आ जाती है, शोथ हो जाता है एक आर्म कान में। में, हाँ, आर्म आर्म मतलब एक लेफ्ट आर्म में, लेफ्ट आर्म बाही में। बाही। बाहु हाँ लेफ्ट हाँ, बाहु बाहू में, बाहू हाँ। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? लेफ्ट बाहू में? लेफ्ट आर्म, हातामध्ये लेफ्ट। ओके, हातामध्ये। हातामध्ये। हाँ। हाँ जी सर, तो उसमें शोथ आ जाती है उसके, हम्म और उसको फिर थकावट भी बहुत ज्यादा होती है, और विबंध है, ये उसके क्लिनिकल कंप्लेंट्स हैं। ये हम्म, इसको 1 साल से हो रहा है ऐसे। हाँ, उसको 1 साल सर, से सिर में दर्द होता है, बराबर? यस सर, हाँ, और एक बार एक आर्म में फिर शोथ आ जाती है उसके। आर्म में शोथ आता है, पूरे हाथ में? हाँ जी हाँ जी, हाँ जी बस। हाँ जी हाँ जी, और हाँ, चक्कर भी आ जाता है। चक्कर भी आ जाता है। हाँ जी हाँ जी, और तो फिर चक्कर। सर शूल, हाँ, हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ, शूल का मैंने पूछा कि आपको खाना अगर स्किप कर देते हो, अग्नि सम है सर उनकी, भूख लगती है, हम्म अगर वो खाना स्किप कर देते हैं तो कोई ऐसा नहीं है, ये थकावट हो जाती है, ऐसा नहीं है कि तभी सिर दर्द होता है, हम्म सोने के उठने के बाद भी सिर दर्द हो जाता है। हम्म हम्म और अगर धूप में जाएं तो उसका भी कोई ताल्लुक नहीं कि धूप में जाने पे भी सिर दर्द हो, उसका भी नहीं है। हम्म यही सिम्टम्स है, सोने के बाद भी हो जाता है और कभी भी हो जाता है, और हम्म। शोथ के साथ ही होता है, चक्कर के साथ ही होता है। चक्कर भी आती है और फिर सूजन भी आती है हाथ को? सूजन भी आ जाती है, आपने यस सर। देखी है सूजन? ये सर लेफ्ट आर्म में मैंने देखी है, और राइट आर्म उनका ठीक था, लेफ्ट आर्म जो थे उनकी स्वेलिंग थी। हाँ, पूरी अंगुली भी सब सूजन रहती है? नहीं, कलाई तक सर। कलाई तक सूजन रहती है, ठीक है, हाँ। हाँ जी सर, ओके। कलाई तक सूजन रहती है। हाँ। यस सर, पास्ट हिस्ट्री उनकी थी कि 1 या 2 महीने पहले उनको ज्वर हुआ था, हम्म और उनका सर ब्लड रिपोर्ट्स में अनीमिया कम है, क्या कम है? रक्त अनीमिया मतलब सॉरी एचबी कम है, एच भी एचबी कम उनका है? 7 है। हाँ हाँ जी सर, 7 है हाँ उनका। हाँ। और मैंने उनको पूछा कि आपको थकावट कितनी की होती है, तो उनको थकावट भी काफी हो जाती है।
थकावट रस काफ़ी धातु होती है। का थकावट हो जाती है काफी। रस हाँ, धातु ठीक लगी सर उनकी। पांडुता है क्या थोड़ी उसमें, नाखून में और इसमें? यस सर, थोड़ी हाँ, हल्की, हाँ, मतलब स्किन श्याव और पीली है। हाँ, ठीक है ना, पांडुता है। यस सर, यस सर, हाँ, और यस सर। और मल यही मूत्र, क्वेश्चन की थी सर। और मल मूत्र कैसा है क्या? यस सर, मल मूत्र पूछा मैंने, तो उनका मूत्र सम्यक है और मल जो है वो विबंध रूप से। हाँ, मल उनका विबंधित है, रुक्षता की साइड है, हम्म, रुक्षता की साइड है, और अग्निशम है उनकी। हम्म। और ये जी सब लक्षण कब सुबह ज्यादा होते हैं, कैसा है? खाना पीना में यस कपवर्तक सर। आहार है क्या, कैसा, कौन सा आहार ज्यादा है? खाना पीना सर उनका बिल्कुल ही सादा है, जैसे कि सुबह दोपहर शाम ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते वो। हाँ, ठीक है। यस सर। और ये मैंने वात वात का और कफ का देखने की कोशिश की थी कि खाना छोड़ने पे कोई उनको थकावट होने पे सिर दर्द ज्यादा हो जाता है, बट कोई ऐसा मिला नहीं लक्षण। नहीं, कुछ और हेतु नहीं मिले कि जिससे सर दर्द होता है, ऐसे बोल रहे हैं यस सर, आप? हाँ, और यस सर। तो कफ का भी मैंने पूछा सर कि कफ शिरो रोग है कि हम्म, इनको सोने के बाद, अगर वात शिरो रोग में सर ऐसे ही है ना कि हाँ, अगर हाँ, बंदा सो के उठे तो ठीक हो हाँ, जाता है, कफज सोकर में सो के उठने के बाद भी बढ़ जाता है। सोकर उठने के बाद बढ़ जाता है, मतलब बढ़ जाता सिर है, दर्द होने सुबह लग सुबह जाता बढ़ है। जाता है। हम्म, हाँ जी सर। हाँ, और कोई निश्चित समय नहीं है बाकी, और विद हमेशा स्वेलिंग हो जाती है इनकी एक आम में, हाँ, ठीक है। और चक्कर चक्कर भी आता है साथ में। हाँ, चक्कर भी आता है फिर साथ में। चक्कर भी साथ में आता तमा 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 प्रवेश में हो जाता है। है। ओके, ओके, ओके। ये सर। तो अभी जो है, अभी क्या क्या हमें दिख रहा है? शोथ दिख रहा है, हाँ, शिरशूल दिख रहा है, हाँ, शिरशूल है, शिर यस सर, ये कफस्थान है, उसमें शूल दिख रहा यस है। सर, भ्रम दिख रहा है, जो यस कि सर, यस वात सर, का भी होता है, पित्त का भी होता है, तम का भी होता है। हाँ, भ्रम जो है। यस हाँ, सर। इसमें पित्त नहीं लग रहा मुझे। हाँ, ठीक है। और शोथ जो है वो आता है जाता है, एक ही जगह, एक ही इसमें नहीं रहता है। बराबर है ना? यस बराबर सर, है। तो इसका मतलब यस सर, वातज यस सर। शोथ है, वातज शोथ होता है। और पांडुता भी दिख रही है। यस बराबर सर, है ना? हाँ, अब बिल्कुल। ये, हाँ, और शोथ दिख रहा है वो अपर बॉडी में दिख रहा है। तो यस सर। अभी आपको पांडु में दी हुई औषध, पांडु में लिखा है कि जो वैद्य अच्छा है वो पांडु में शोथ की चिकित्सा करता है और शोथ में पांडु की चिकित्सा करता है, मतलब ये दोनों साथ में रहने वाली चीज, व्याधि है। ठीक है। तो पांडु में वर्णित जो कल्प है वो आपको देने हैं, वो भी कब देने हैं? खाना खाने के बाद देने हैं, हाँ, व्यान काल में देने हैं, हाँ, दोपहर को खाना यस खाने सर, के यस बाद, सर, क्योंकि यस अपर सर। बॉडी में है इसलिए, और उदान काल में भी अपर देने बॉडी हैं, में। हाँ। यस सर, ठीक है, उदान और ये व्यान पहले में काम देना, करना राइट। है। दूसरी राइट। बात, शिरशूल के लिए और शोथ, इसमें कॉमन कुछ व्याधि ये है क्या, हेतु है जिसमें दिवास्वाप ये हेतु आता है, हाँ। तो अगर वो है तो वो देखो, हाँ, अगर है तो देखो, हाँ। अति अम्बुपान ये शिरोरोग में भी कारण आया है और ये शोथ में भी कारण आया है, तो वो है हम्म। क्या, देखो। ठीक है सर, ये वेगावरोध, मैंने पूछा नहीं। हाँ, हाँ, नहीं, वो कॉमन ये पूछ लिया। कारण मैं बता रहा हूँ। ओके दूसरी सर। बात, वेग धारण, हाँ, ये जो है वो शोथ में भी आया है और इसमें भी आया है, हाँ। तो वो है क्या, वो देखो। जी सर। कृमि ये भी कारण आया है जो शिरोरोग में आया है और शोथ में भी आया है, तो वो कुछ हिस्ट्री दिख रही है क्या, वो भी देखो, हाँ। ठीक है। और दूसरी ओके बात, सर। ये तो पहले कारण देखो, हाँ, अगर है तो वो बंद कर दो। और चिकित्सा में पांडु में आए हुए और शोथ में आए हुए, इस प्रकार से वातज शोथ में आए हुए, इस प्रकार से द्रव्य का सिलेक्शन करो। तो यस इसमें सर। कौन से आएंगे? पहले तो अमावस्था ऐसे ट्रीट करके, नवायास लोह, हाँ, नवायास और यस सर। देवदार और शुंठी, हाँ, ये पहले एक 10 दिन दे दो। ठीक है। यस सर। नवायास, देवदार और शुंठी, ठीक है, यस सर। ये दे दो। किसके साथ दे दो? अ, अभी उसमें पसीना पुनर्नवा कितना है? हाँ, नहीं, सर ये शोथ की चिकित्सा बता रहे हैं आप दोनों, कि मतलब पांडुजन्य कैसे? शोथ, पांडुजन्य शोथ। पांडुजन्य शोथ की हाँ, चिकित्सा बता हाँ, रहे हैं। ठीक है। शोथ और पांडु एक दूसरे के दोस्ती है। क्या बोल रहे हैं आप? ये सर पुनर्नवा का क्वाथ दे सकते हैं सर इसमें। हाँ, दे सकते हैं, पुनर्नवा मंडूर दे सकते हो,
मंडूर, हाँ जी, हाँ जी, दे हाँ, सकते हैं। पुनर्नवा यस सर। मंडूर दे सकते हो। अगर उसको पसीना ज़्यादा विदा नहीं आ रहा है तो ये नवायस का जो नवायस चूर्ण जो है वो तक्र के साथ भी दे सकते हो। हाँ, क्यों यस तक्र के साथ देना? नवायस चूर्ण अगर तक्र के साथ दिया तो पांडु, अब उसका लेफ्ट हाथ ये हो रहा है ना, ठीक है, चौथ में आ रहा बराबर है ना? है। यस सर। हाँ, तो रुद्रोक का कुछ है क्या देखो पहले। हाँ, पैसा अगर होगा तो वो भी एक विचार करो कि लेफ्ट हाथ में अगर कुछ हो रहा है तो उस प्रकार का भी विचार करो। हाँ, यस तो सर। वो नवायस लोह जो है वो पांडु, रुद्रोग, शूथ, कामला, हाँ, इसमें तक्र के साथ देना बोला है। ओके सर। हाँ, यस तो सर। उस प्रकार से वो देखो और फॉलोअप लेते जाओ, फिर कौन से लक्षण कम होते वो देखो। और ये हेतु में ये दिख रहा है क्या देखो, क्योंकि ये कॉमन हेतु है जो मैंने बोले, दीवा स्वाप है ये। हाँ, बहुत फैन के नीचे सोना, हाँ, ये भी हेतु आता है, ऐसे डायरेक्ट हवा में जाना, इस प्रकार के भी हेतु आते हैं शोथ में। हाँ, तो वो है क्या देखो पहले, ठीक है। और सर क्या दे जो सकते हैं? इनमें इनमें बोलो। जो शूल है, शिरशूल कफ प्रधान वात अनुबंधी जो लग रहा है, तो जो हाँ, सिद्धांत होता है, नहीं, सिद्धांत नस से होता है अगर सर चालू कि। करें तो शिरशुल कम हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं है। ओके सर। नस से चालू कर दो। इस प्रकार से पहले चालू तो करो ट्रीटमेंट। श्योर सर, श्योर सर, इतना कर हाँ, लें। फिर उसका पांडुता कितनी कम होती है वो सब देखो। और फिर पांडुता कम होने के बाद ऐसे आपको लग रहा है कि अभी उनका वजन कम है क्योंकि, और या फिर बल कम है, तो दाढ़ी मादी गुरुत्व चालू कर दो। हम्म, यस सर। ओके। ठीक है। दाढ़ी मादी गुरुत्व क्यों? क्योंकि वो रुद्रोग में भी जाता है, पांडु में भी जाता है, और हम्म। प्लीहा के व्याधि भी है, उसमें भी उसका प्रयोग होता है। हम्म, ये राइट साइड का ठीक है है सर। इसीलिए, लेफ्ट साइड का है इसीलिए। ठीक है, तो ये चालू कर दो। पेट साफ होता है क्या देखो, भूख अच्छी लगती है क्या देखो। हम्म, हम्म। ठीक, ठीक है ये सर। कर दो चालू। ओके। ओके सर। अगर तर यात पूरा शुंठी वातज लग रहा जलनस्य है दिलं तो तर नवायास चालेल लोह का? जो है, एक मिनट, पूरा जो अगर वातजी लक्षण बहुत दिख रहा है आपको, त्वचा रुक्ष है, हाँ, इस प्रकार हम्म। से सब दिख रहा है, तो जो नवायास लोह चूर्ण है वो घृत के साथ देना, सीधा सीधा घृत के कफ साथ ही देना। हाँ, कफ प्रधान प्रकृति है सर, कफ कफ पातज प्रकृति है। हाँ, फिर जैसे ऐसा अभी। लग रहा है तो फिर तक्र के साथ दे दो। हम्म, यस, यस सर। हम्म, हाँ, बोलो, आप कौन बोल रहा था? तर यात शुंठी जलनस्य दिलं तर चालेल का? हाँ, शुंठी जलनस्य दिलं तर चालेल का याच्यासाठी शुंठीचं का? शिरशुटीसाठी? हा, चालतं ना, पण ते उग्र शुंठी खूप पडतं जलनस्य. शुंठीचं नस्य. हा, लक्षात तुम्हाला अवरोध नुसता काढायचा असेल ना, अवरोध अगर हाँ, नष्ट करना है तो दशमूल सिद्ध तेल का नस्य दे दो, फिर उससे भी काम चल जाएगा। हम्म, ओके. शुंठी सर जो है इसमें। बहुत तीक्ष्ण है, उष्ण आ जाती है, उन्माद अपस्मार में मूर्छा जाती है, तब शुंठी का नस्य अच्छा रहता है, वो फिर वो संज्ञा प्रबोधन हो जाता है। हाँ, इसमें आप दशमूल का शुंठी नस्य आणि करोगे। गुळ एकत्र करून देतात ना सर, शुंठी गुळ आणि जलस एकत्र करून टाकून असते, हाँ, शुंठी तर और गुड़ ते पण का उग्र पडतं का? हा, पेट में लेने के लिए बोल रहे हैं। नाही नस्यासाठीच. शुंठी उग्र ही पड़ती है, त्याचं शुंठी जल. बहुत छींके आती है। ओके. हम्म, हा, शुंठी बोला, मरीच बोला, बहुत छींके आती है। हाँ? तो सर ये कर दो। शुंठा गुड़ाद्रक योग जो है वो आप दे सकते हो, अगर वो कफ जैसा सब लग रहा है ना आपको, तो खाना यस खाने सर। से पहले गुड़ाद्रक योग दे दो, इससे भूख भी बढ़ेगी और बाकी की भी लक्षणें कम हो जाएगी। ठीक है। और ये सब करने के बाद भी, उसके 1 महीने के बाद भी वो सूजन अगर आ रही है हाथ को, हाँ, तो एक यस बार सर। वो यस सर। डॉपलर टेस्ट करके देखो। हम्म? हृदय रोग में फिर हम उस साइड जाएंगे। हाँ, फिर उस साइड जाएंगे। हम्म, ओके सर। हम्म, सर सर इसमें जो। बोलो। मेरे पास ऐसे ही पेशेंट है, बट उसको जल के संपर्क से और हवा, मतलब ज्यादा हवा के संपर्क से शोथ आ रहा है। हाँ, वातज शोथ रहता है। वातज शोथ में दर्शन जल निवारित जल करके दे के सकते हो। संपर्क से भी वातजी शोथ कहेंगे हम। हाँ, जल भी शीत रहता है ना। ओके। हम्म, सर इसमें जो सिद्धांत है होता है, जो हाँ, एक एक बोलो। अष्टांग के सूत्र में 13 चैप्टर में स्थान और गंतु दोष का जो हेलो। बताया है। यस सर। हाँ, जो स्थानिक स्थानिक दोष और गंतु दोष का जो सिद्धांत है, हाँ, तो उसमें सर यहाँ जब अगर कफ प्रधान वात का लक्षण है शिरशूल में, हम्म, तो शिर जो है कफ का स्थान है और उसमें वात ने शूल कर रहा है,
तो हम कफ शामक वात अनुलोमक चिकित्सा जो कि स्थान की है उसी प्रिंसिपल पे चलेंगे ना सर, अगर हाँ कफ प्रधान वातिक शूल है। हो और स्थान। अगर वात, हाँ जी बोलो सर, बोलो बोलो। और अगर वात वात प्रधान शूल होगी कफ स्थान में, सिर में हाँ वात की प्रधानता ज्यादा है कि सोने के बाद उसको सिर हल्का लगता है, खाना खाने के बाद हल्का लगता है, हाँ थकावट हो जाती है, बढ़ जाता है, तो फिर हाँ उसमें वात की चिकित्सा पहले करेंगे, बाद में कफ की चिकित्सा करेंगे, हाँ। ऐसा ही है सर क्या? देखो आगंतुक दोष की चिकित्सा जो बोली है कैसे बोली है कि दोष उस स्थान का नहीं है और उस स्थान में गया तो क्या करना है, तो बोल रहे कि वो आगंतुक दोष है उसका भी विचार करना है। हाँ, और उस स्थान का भी विचार करना है। ठीक है। पर अगर यस सर, आगंतुक दोष कम हुआ, उसका बल कम है, अगर आगंतुक दोष है उसका यस बल सर। अगर कम है तो उसकी चिकित्सा करने की विचार करने की जरूरत नहीं, स्थान की विचार करने की जरूरत है, ऐसा बोला है उन्होंने। ठीक है। यस सर। मतलब क्या कि बाबा अब मूत्र में दाह लक्षण है। ठीक है। अब यस सर। दाह लक्षण बहुत कभी कभार हो जाता है, ऐसा है तो हमें वो अपान की चिकित्सा करनी पड़ेगी, अपान वायु उस क्षेत्र की भी चिकित्सा करनी पड़ेगी, बस्ती चिकित्सा करनी पड़ेगी। पर रोज मूत्रदाह हो रहा है, बड़े बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो आगंतुक दोष जो पित्त है हमें पित्त का चिकित्सा करनी पड़ेगी। पर उन्होंने बाद में बोला है कि अगर आगंतुक दोष की आपने चिकित्सा कर दी पित्त की, तो उसके बाद आपको स्थान का भी विचार करना पड़ेगा। यस सर। ऐसा यस सर। ऐसा वो सूत्र में है उनके टीका में। यस सर। ये तो सर फिर हर सिद्धांत हर व्याधि में लगेगा हर कि जैसे व्याधि में संधिगत लगता है, वात हर है, हर व्याधि में लगता है। स्थान संधिगत का वात विचार में आता ही शोथ। है ना। देखो पैर में शूल होना ये प्राकृत है क्योंकि वात ही का स्थान है, बराबर है ना। पर सिर में शूल यस जब सर। होता है तब सिर जो है वो कफ का स्थान है, उसमें अगर शूल हो गया तो ये कठिन है। वहाँ पैर में शूल होना, ये इसकी चिकित्सा आप बस्ती बिस्ती कर सकोगे, बराबर है ना, यस जो कुछ सर। वात यस शामक सर। करना है वो। पर सिर में अगर शूल हुआ तो मैं पैर को घृत के लिए कुछ कर सकता हूँ, घृतपान बीतपान कुछ भी कर सकता हूँ वात की चिकित्सा। पर सिर में अगर रहा तो घृतपान करते समय मुझे सोचना पड़ता है, क्यों? क्योंकि सिर जो है कफ का स्थान है। यस समझ सर। में आता रही है ना। यस सर। यस डेफिनेटली। हाँ, ऐसी चीज हो जाती है। सर जो इन हमारे टेक्स्ट में कि सिरा स्नायुगत वात भी होती है, सिरा हाँ स्नायु कंडरागत वात, उसका हाँ, स्तंभ आकुंचन आदि बराबर है लक्षण बताए हैं। तो बराबर है। जो कंडरा है वो सर मांस धातु की बनी है। है ना सर, वो कफ हाँ, प्रधान अवयव है, उसमें वात गया है तो हम। स्नायु है, हाँ स्नायु संगठित है, हाँ बोलो। यस सर, तो उसमें हम कफ इसको ऐसे ले सकते हैं कि कफ का स्थान है सिरा कंडरा, उसमें वात गया है, शूल कर रहा है, तो जैसे कि गृहरसी में है, तो हाँ, उसमें कफ प्रधान वात शामक पहले कि अगर नहीं ये सब जो बोल रहे हैं हम थियोरेटिकल बोल रहे हैं, पर जब प्रत्यक्ष पेशेंट आता है तो चिकित्सा कभी कभार बदल जाती है, ऐसा ऐसी भी ओके चीज है सर। ना। ओके ये सर। ओके सर। थियोरेटिकल चीजें थोड़ी अलग रहती है ना। और कभी कभार दोनों पेशेंट गुरुद्वारा के आगे तो पूरी दोनों की ट्रीटमेंट अलग होनी करनी पड़ती है, बराबर है ना। यस सर। हाँ ऐसा होता सर है। हेतु बल सर कितना है, वो ऋतु बल कौन सा है ना। उसका प्रकृति बल कैसा है, ये सबका विचार करना पड़ता है। अगर उष्ण ऋतु में आ रहा है पेशेंट, रुद्रसिका है, कफवातज रुद्रसिका पेशेंट है, ठीक है, पर उष्ण यस सर। ऋतु में आया है, उष्ण प्रकृति का है, खान पान उसका उष्ण है, इस प्रकार से ऐसा कुछ है, तो स्नेह शोधन करते समय मर्यादा आती यस सर। ओके सर। है ना। मीन्स समझ में बात है ना, यस। क्योंकि यस ऋतु सर। यस। अग्नि काल बल ये सबका विचार हम करते हैं, तो इसीलिए हमें पैटर्न नहीं बता सकते। हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। हाँ प्रोटोकॉल नहीं बता सकते हम। तो कोरोना में वो प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल मांग रहे थे ना, कैसे बताएंगे प्रोटोकॉल। शरद ऋतु में होने वाला कोरोना, ग्रीष्म ऋतु में होने वाला कोरोना, वसंत ऋतु में होने वाला कोरोना, पित्त प्रकृति में होने वाला कोरोना, वात प्रकृति में होने वाला कोरोना, अग्नि बल जिसका कम है उसमें कोरोना, हर एक में अलग है ना चीज। यस सर। तो सेम प्रोटोकॉल सब में नहीं लागू कर सकते हम, तो यही बात है ना। तो इसीलिए प्रोटोकॉल में नहीं जा सकते हम। प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये स्पेशलाइजेशन है हमारे शास्त्र का, ऐसा है। सर टेनिस एल्बो की शॉर्ट्स में क्या कर सकते हैं? टेनिस एल्बो ये चल गुण से हुआ वात प्रकोप है ना। चल गुण से है ना, वो पानी में यस सर। हाथ डालने के बाद नहीं टेनिस एल्बो आता। क्यों आता है, जो बार बार टेनिस खेलते हैं उस हाथ से मूवमेंट जब होता है तब आने वाली चीज है ना चल गुण की, बराबर है ना। तो हाँ उसका जी हाँ जी। स्थिर स्थिर गुण का वात शामक उपचार करना है, क्या करना है, उपनाह करना है।
हाँ जी। माश का उपना करो, माश को तेल लगाओ, उसका उपना करो, इस प्रकार से उपना करो, बराबर है ना। सर अगर इसमें शूल कम हो शोथ ज्यादा हो एक केस, और किसमें किसमें शोथ कम हो शूल, इसी में टेनिस एल्बो में अगर शूल कम हो शोथ ज्यादा हो एक केस है ये, अगर शोथ कम हो शूल ज्यादा हो ये दूसरा केस है। तो इसमें हम्म। थोड़ा सा सर गुणों देखो का हम शोथ अगर जो है, शोथ जो है वो स्थिर गुण का विचार है, ठीक है ना। यस सर। और ये जो शूल का विचार है टेनिस एल्बो का, ये चल गुण का विचार है, बराबर यस है सर। ना। दोनों अलग यस सर। है अलग है ना चीजें। सर। यस सर। ऐसा यस होता, यस। शक्य तो कम होता है ऐसा, है ना। हम्म। हम्म। हाँ। और सर नमस्ते। हम्म। सर बोलो। जैसे एक पेशेंट है सर, तो तो उनका सर सुनो, एचबी तो तो जो टेनिस 17 है एल्बो सर। वाले पेशेंट है उनको क्या बोलना, ये मांस का जो ये आटा है उसका उपना करने बोलना, रात को करना उपना, सुबह खोलना। तो ये स्थिर गुण की अगर चिकित्सा हो गई तो क्या हो जाएगा, वो टेनिस एल्बो चल जाता है। या फिर दूसरा उपना जो है, अगर वो नॉनवेज खाने वाला पेशेंट है, उसको नॉनवेज से कुछ ये नहीं है, तो वेशवार लेना, उसका उपना करना। हाँ वेशवार जी मीन्स क्या, ठीक है सर। हाँ, हाँ जी। निरस्ति निरस्ति पिशितम मांसम, अस्थि विरहित जो मांस है उसका उपना करो तो उससे भी कम हो जाता है। बोलो अब नेक्स्ट। हाँ सर, एक पेशेंट है सर, तो उसका एचबी तो सर 17 ग्राम है सर, हीमोग्लोबिन। हम्म। और सर B12 कम है सर, विटामिन डी भी कम है। और हम्म। सर उसको जैसे ब्लड डोनेट करने के लिए बोला था, तो सर जैसे ही ब्लड डोनेट किया तो सर उसको चक्कर आ गए। उसके बाद एक यूनिट ब्लड डोनेशन के बाद भी उसका एचबी चेक हुआ तो सर 17 ग्राम ही था सर। हम्म। और उसको सर वैसे पांडु के लक्षण है, पेशेंट को पिंडिकोडिस्टन रहता है सर। और हम्म। जैसे परिकर्तिका भी रहती है सर उसको। हम्म। और जैसे इंडाइजेशन बाहर का कुछ भी खाएगा तो सर उसको प्रॉब्लम होती है सर। हम्म। और सर उसको जो कपाल क्षेत्र का सर पालित्य भी है सर। हम्म। तो उसका सर जो ये एचबी वाला है, तो सर इसको हम कैसे हाँ, तो करेंगे कि कई हेरिटेडरी फैक्टर रहते हैं और कई कंजेनाइटल ऐसे व्याधि है जिसमें एचबी की मात्रा जो है बहुत रहती है, और कुछ भी करो तो कम नहीं होता। दूसरी बात जो है, पांडु में हम ट्रीटमेंट करते हैं, इसका मतलब हम एचबी बढ़ाते हैं, ऐसी ट्रीटमेंट नहीं होती, पहली बात। हाँ, आपको पांडु यस की लक्षण दिख रहे हैं, इस प्रकार से दिख रहा है तो आप पांडु की चिकित्सा कर रहे हो, चाहे एचबी कितना भी हो, ठीक है। ये पहले एक बात दिमाग में बैठो कि हम पांडु की जब चिकित्सा करते हैं, नवायस लोह देते हैं, तो वो लोह एचबी बढ़ाने के लिए नहीं होता। हम्म। ठीक है, यस सर, वो एचबी बढ़ाने धात्वा के लिए नहीं अग्नि के होता। लिए होता है हम्म। ना सर। हाँ। सर इसमें कंसेप्ट में सर जैसे धात्वा अग्नि का ही आएगा ना सर। हाँ, धात्वाग्नि का क्योंकि आता है। और एक कोई हाँ मॉडर्न, एक कोई सिंड्रोम है, अभी मुझे याद नहीं है। हाँ सर, तो हाँ उस, वो एचबी तो डब्लीशन होती है सर, उसमें हाँ, आरबीसीज तो डबल उसमें, होती जाती है सर हाँ, उसमें। तो उसमें वो एचबी की मात्रा जो है वो बहुत रहती है पेशेंट में। हाँ सर। हाँ, तो ये हाँ, बीज दृष्टि से आई हुई चीज रहती है। और यस सर। हाँ, तो उसमें वो नहीं ज्यादा हम फर्क पड़ सकते, हम सिम्टोमेटिक जो उसको लगता है उस प्रकार से हम चिकित्सा कर सकते हैं। हम्म। हाँ सर, हाँ सर, वो इसमें सिर्फ यही पूछ रहे थे सर कि जैसे अगर उसको नवायस लो ही दिया था सर अभी, और पटोल कटुक रोहिणी आदि क्वाथ दिया था हम्म। सर, वही की रक्त धातु हम्म। पाचन होगा और हम्म। इधर से पैरों में आराम। हाँ, लेकिन सर उसका जैसे कि हमें हार्ट की तरफ या उधर कोई वो सिम्टम्स तो बाद में नहीं कुछ ऐसा आएगा सर, क्योंकि एचबी इतना बढ़ रहा है नहीं, सर, एचबी का मतलब एक बारे यूनिट में मत डोनेशन सोचो, के बाद भी। एचबी के बारे में यस नहीं सर। सोचना है हमें। हमें लक्षण के अनुसार कौन सी व्याधि होती है वही देखना। हम्म। उसमें मलबद्धता ओके। आदि लक्षण दिख रहे तो उसको नित्य विरेचन देना, ये हमारी पहली ट्रीटमेंट रहेगी। हम्म। सर ठीक है। मलबद्धता तो नहीं है सर, पहले उसको परिकर्तिका जब आया था हमारे पास, हाँ। उससे पहले परिकर्तिका मतलब पाइल्स था सर, उसका उसने ट्रीटमेंट लिया था। एज हम्म। पाइल्स तो नहीं था वो बता रहा था, लेकिन उसके जो सिम्टम्स थे सर, जैसे अभी भी बाहर का कुछ खाएगा सर, जैसे मैदा वगैरह के आइटम, तो हम्म। उसको हल्का मतलब जब डेफिकेशन के लिए जाता है तो हल्का सूल और वो बर्निंग थोड़ी होती है सर, तो वो जाता है तेल लगाता है और खाने में चेंज कर लेता है, हम्म। तो वो ठीक हो जाता है सर। तो वो वही देखना, हेतु देखने, लक्षण देखने, उसके अनुसार चिकित्सा करने, ऐसा कोई दवाई नहीं है जो एचबी कम करे हमारे में। हम्म। में ओके ऐसा सर। कोई विचार नहीं है, ठीक है ना। यस तो यस। वही देखना। हाँ,
खाली इतना ध्यान रखो कि पांडु की जब हम चिकित्सा करते तो एचबी बढ़ाने की चिकित्सा नहीं रहती, ये पहले याद में, यस ये पहले ध्यान में रखो कोई भी सभी। हाँ, तो सर। क्योंकि बहुत हमारे दिमाग में क्या रहता है, रक्त धातु मीन्स वो एचबी ज्यादा होना। हाँ, अच्छा रक्त धातु अच्छा होना नहीं में है एचबी सर। ज्यादा होना, तो इस प्रकार का नहीं है हमारा। हाँ, रस में परिवर्तन आ जाता है और रक्ताग्नि उस पर काम करती है और रक्त धातु होता है, इस प्रकार से हमारा रक्त धातु होता है। ठीक है, यस सर। तो इस प्रकार से है। सर इसमें जैसे सिंगल द्रव्य कोई जैसे मैं यूज करना चाहें तो सर उसमें वो क्या ले सकते हैं सर ऐसे? इसमें इसी में सर जैसे कि जिससे कि रक्त धातु का पाचन भी हो सर, और वो अच्छी भी बने, जैसे कि वो उस तरफ ही ज्यादा बन रही है उसकी बजाय पूरे नहीं, आगे क्या तक है आए, क्योंकि अभी, अच्छी। हाँ अभी वो बुरी बन रही है मीन्स एचपी ज्यादा है, इसलिए हम सोच रहे हैं ना, हाँ। नहीं सर, है ना। बन नहीं रही, मतलब पूरी नहीं नहीं बन रही है ना सर, क्योंकि वो अस्थि तक उसका पोषण आ ही नहीं रहा है, क्योंकि 32 की एज में सर बाल्डनेस भी है, और हम्म, जेनेटिकली बाल्डनेस नहीं है उनके घर में किसी को भी। नहीं नहीं, और जो जेनेटिकली कि होने के लिए कैसा है, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा नहीं रहते, रेसेसिव कैरेक्टर रहते हैं। ठीक है। हाँ, और ओके। रेसेसिव कैरेक्टर, अभी मेरी जेनेटिक स्टडी किया तो मुझे ऐसी भी बीमारी होगी जो बहुत कठिन कठिन बीमारियां हैं, पर वो उस प्रकार के कैरेक्टर ये नहीं होते, व्यक्त नहीं होते, इसलिए वो बीमारी दिखती नहीं, ऐसा भी है। ठीक है ना। यस सर, तो यस सर। हाँ, तो ये बहुत कठिन चीज रहती है जेनेटिक की। तो इसमें रिजल्ट मिलने की शक्यताएं बहुत कम रहती है, पहली बात। तो लक्षण के यस सर। अनुसार देखो और ट्रीटमेंट कर देखो, किस प्रकार के ट्रीटमेंट से उसको उपशय मिलता है और उसके अनुसार जाओ आप। हम्म ओके सर। रक्तपाचक का विचार करो, करके बाद क्या हो रिजल्ट मिल रहे हैं, वो 1 महीने के बाद फिर टैली करो उसका एचबी चेक करके। ठीक है, बाकी के लक्षण टैली करके, ओके। पर सिर्फ एचबी मत देखो, उसके लक्षण उनको स्वस्थ जिस जब महसूस लगे ना, वही हमारा ट्रीटमेंट है, ये पहले ध्यान में रखो। हाँ, हम्म स्वस्थ तो सर जब से इधर आए, मतलब आए हैं हमारे पास से, वो काफी हाँ, जो थे उसको सिम्टोमेटिक वो बस। है सर। वो भी अभी सिर्फ इसीलिए करवाया था सर, क्योंकि उसकी जो हेयर वाली जो प्रॉब्लम थी सर, तो उसमें ज्यादा रिजल्ट नहीं आ रहा था। बाकी तो हाँ, वो ओवरऑल हेल्दी फील कर रहा है, सब कुछ अच्छा है। तो हाँ, हमने करवाया कि एक बार करा के देखते हैं पूरा सीबीसी में, तो कुछ, तो सीबीसी में और ज्यादा कुछ नहीं आया सर, सिर्फ वो हम्म, एचबी का ही आया। तो फिर उसको एज ए हमने समझा के कि आप ब्लड डोनेट कर ले तो अच्छा रहेगा। हम्म, तो उसने, वो वैसे तो डरता है, ब्लड नहीं हो, डोनेट जैसे ही किया तो वो हम्म, बेहोश हो गया सर, हाँ वही है। डोनेशन के बाद। और हम्म फिर उन्होंने जब वो बेहोश हुआ आप तो ये चेक कर किया सकते कि हैं कि कुछ। रक्त धातु की सारता कम है ना, तो सारता हाँ अगर सर। रक्त धातु की बढ़ानी है तो क्या कर सकते हैं, उसके बारे में विचार करना। तो सर ठीक है, उसमें कैसे उसका करेंगे सर हेतु विचार पहले कौन रखता से, तो? वो उसका आहार कौन सा, तीखा ज्यादा खाना है, मधुर ज्यादा खाना है, नहीं नहीं कैसे। नहीं सर, नहीं सर, पहले था, लेकिन अभी तो वो कम से कम 9 मंथ या 1 साल से सर नॉर्मल डाइट खाता है, जैसे उसको बिल्कुल घर की जो मूंग की दाल, खिचड़ी, दलिया, रोटी, सब्जी, सभी और सब्जियां, पहले नहीं खाता था सर। अभी अभी वो लक्षण बता क्या रहे क्या हैं। दिख रहे हैं उनको। अभी सर मेन प्रॉब्लम एक तो सर उसके पिंडी को डिस्टन है सर, पैरों में पेन रहता है काफी, रात को स्पेशली ज्यादा होता है सर, ठीक है। मतलब हाँ, शाम को। और ओके। सर शाम होते होते उसको थकान सी भी रहती है। हम्म और ये मेन सर उसको जो है ना पालित्य का है सर, उसको ये लग रहा है कि, लेकिन उसमें भी सर क्या हो रहा है पालित्य में भी, कि ग्रोथ तो है सर, मतलब आ रहे हैं बाल, तो फॉलिकल भी है, हमने चेक किया जब फॉलिकुलर उससे हम्म सर। पर आगे आने के बाद बाल बढ़ते नहीं है सर, वो मतलब हम्म, जितने छोटे छोटे आते हैं वहीं रुक जाते हैं। ठीक है, और वजन उसका। वजन सर उसका, हाइट है सर 5'8", और वजन वजन है है कि सर मैं स्थूल उसका। है क्या कृश है, ऐसा पूछ रहा हूँ मैं। नहीं नहीं सर, सम है सर, क्रश भी नहीं है और स्थूल भी नहीं है सर, हम्म, नॉर्मल है, मतलब फिजिक ठीक है। नॉर्मल है सर। ठीक है। तो पिंडी को वेस्टर्न तो दिख रहा है हमें, है ना। हाँ सर, और वो पिंडी को दिख, क्लियर साइन है सर। हाँ, हाँ तो पिंडी वो को तो सर वेस्टर्न, हाँ बिल्कुल है। हाँ तो पिंडी को वेस्टर्न किस किस में दिखता है, एक शक्रुत के वेग के रोध के इसमें दिखता है। अब हाँ सर, हाँ उसमें तो। फिशर जो है वो था। ठीक है, हाँ सर, तो पहले ये हिस्ट्री थी शक्यता भी सर, हाँ। ज्यादा है। तो उसको हाँ पहले सर। मृदु अनुलोमन जो है वो चालू करो पहले। ठीक है, ओके सर। गाय का दूध नहीं तो कोई भी मृदु अनुलोमन, हाँ, जिससे वो वो, अभी ले रहा है सर, हाँ जो वो कर गाय का दो। दूध अभी। हाँ, और हाँ पिंडी को सर। दृष्टन है जो वात का लक्षण है। हाँ, पिंडी का जो है वो मांस धातु से बनी है, तो हाँ मांसगत सर। वात या फिर मांस या फिर इस प्रकार का विचार करना पड़ेगा। अगर यस रक्त सर। धातु निसत्व है तो मांस धातु का पहले विकृतियां आ जाएगी, उत्तरोत्तर धातु में मांस धातु हाँ। को पहले ये जाएगा, है ना। तो यस सर। वात का विचार करके, घृत का विचार करके वात शामक घृत जो है वो चालू कर दो।
फिर 1 महीने के बाद देखो क्या होता है, उसके अनुसार वो ट्रीटमेंट चेंज करो। ओके सर, ओके। ठीक है? थैंक यू सर। सर हाँ। जैसे यही जो एक चीज सर, एक यहाँ पे जैसे एक कम्युनिटी है सर, जो सिंधी कम्युनिटी बोलते हैं सर, हुँ, राजस्थान में सर, इधर जयपुर में। तो हुँ, सर इस पूरी कम्युनिटी में सर थैलेसीमिया काफी प्रोमिनेंट है सर, हुँ, माइनर हुँ, भी मेजर भी। हुँ, और क्योंकि वो पाकिस्तान के उधर से जीन्स में ही है सर। हाँ, तो यहाँ पे जैसे ओवरऑल उसमें कुछ जैसे बच्चे भी जो हो रहे हैं सर, तो इनके सबके में थैलेसीमिया आ ही रहा है, किसी में माइनर आ रहा है, किसी में मेजर आ रहा है। हाँ। तो सर जो छोटे बच्चे जो हो रहे हैं सर, तो उनके लिए हम डाइटरी क्या चेंज करें? क्योंकि वो तो जो करते हैं तो वो तो आयरन, क्योंकि इसमें आयरन बढ़ाना नहीं है, वो तो आयरन बंद कर देते हैं, आयरन वाली चीजें मतलब खाने में भी बंद रखते हैं। हुँ। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक भी वो होता है, लेकिन उससे पहले के जो छोटे बच्चे हैं सर, तो उनमें डाइट में क्या हम चेंजेस करें सर? क्या है, अब ये थैलेसीमिया ये सब जो है वो बीज दृष्टि से है, ठीक है ना? हाँ सर, भी हाँ, यस होने सर। के बाद बहुत कठिन होता है कि चिकित्सा उसमें करें। हाँ, अगर हाँ उनमें सर। कोई कपल है और उनमें ऐसे लक्षण दिख रहे हैं थैलेसीमिया जैसे, तो हाँ सर। उनमें जब वो चांस ले रहे हैं तो पहले बीज बीज शुद्धि करनी, बीज शुद्धि करने में दोनों का पहले विरेचन करना। अभी रक्त का व्याधि है तो पित्त का संबंध लेकर विरेचन दोनों का करना। हाँ, यस सर। कब? चांस लेने से पहले। जब यस सर। चांस लिया जाए तब उनमें तीसरे महीने में रक्त और मांस धातु तैयार होता है हमारे इसमें, ठीक है? यस तो सर। तीसरे महीने में जो है वो जो मासानुमासिक जो काढ़े है वो जो चालू करो, और तीसरे महीने यस में जो सर। है रक्त अच्छा बनने के लिए, हाँ मीन्स रक्त जिसमें कम है, इस प्रकार की जो व्याधि है, उस प्रकार यस से सर। तीसरे महीने में जो है वो दवाइयाँ चालू करने की। ब्रूहण यस करने सर। वाली मधुर रसात्मक दवाइयाँ तीसरे महीने में देनी ही देनी है। हाँ, इस प्रकार यस से सर। अगर किया जाए तो वो हेरिडिटरी जो है वो हम रुका सकते हैं। अगले जनरेशन के अगली जनरेशन ऐसा। तो ये तो बहुत सर प्लान अभी करके जैसे, करना पड़ेगा। हम्म। हाँ सर, लेकिन अभी एक है सर, एक बच्ची है सर, हाँ, मेरे जैसे बेटे की फ्रेंड है, तो अभी उसके मम्मी पापा दोनों माइनर हैं सर। लेकिन हाँ। वो उस टाइम तो हमारे पास नहीं थी सर, तो उन्होंने वैसे तो आईवीएफ से हुई है वो। तो हम्म, उसमें अभी तो नहीं है उसको, बेटी को तो मतलब, लेकिन अभी उसका टेस्ट करना है, वो 3 साल की हो गई सर। तो हम्म, उसको भी अभी से वो थकान वाले सिम्टम, पैरों में दर्द वाले, तो उन्होंने दिखाया तो विटामिन डी और कैल्शियम वो उसको सर, लाइक जेनाइल ओस्टियोपोरोसिस बताया उन्होंने, कि वो इसकी हड्डियां थोड़ी ऐसी हैं। अभी हम्म। थैलेसीमिया का उन्होंने टेस्ट नहीं किया। तो हाँ, सर उसको अभी फिर डाइट में क्या हम उनको एक इंक्लूड पहला करें? जो रसायन योग है, कौन सा? गुडुचि, यस आमलकी, सर। और यस सर। गुडुचि, आमलकी और अमृता। शतावरी है ना सर? अमृत। अमृता। हाँ सर, गुड़ुची हाँ, तो अमृता हो गई ना सर? नहीं सॉरी, गुडुचि, बोक्सुर और हाँ सर, गोखले है सर, हाँ आमलकी। सर। आमलकी। यस ठीक सर, है? यस सर, तो यस ये सर। जो योग यस है सर। वो सुबह पहले चालू करना उनको। हम्म। ओके सर। ठीक है, तो ये यस पहले सर। चालू कर दो, और बाद में जो है उस पेशेंट के अनुसार युक्ति प्रमाण से जो द्रव्य है वो उनका प्रयोग करो। हाँ, एक फिक्स फॉर्मेट नहीं है, पर इस प्रकार से यस करो। सर। हाँ, ओके सर। ठीक है, ये पहले रसायन योग पहले चालू करना। यस सर। फिर कैसा है, लक्षण के अनुसार वातिक लक्षण दिख रहे हैं तो आप ये चेंज कर दो। हाँ, पैतिक दिख रहे हैं तो सभी कुछ भी अनुक्त व्याधि होना, उसको वात पित्त कफ हाँ सर। इसमें डिवाइड करना ही करना है। ठीक है? हाँ सर। हाँ, ठीक है और फिर आपको लग रहा सर है उसमें। वातज इस प्रकार का है तो द्राक्षा, हम्म। हाँ इस प्रकार के योग यस सर। देने। हाँ, शतावरी इस प्रकार के योग देने। हाँ, अगर वातज लग रहा है तो। हाँ, पित्तज लग रहा है तो विडंगा जैसे योग, सॉरी मुस्ता, मुस्ता या फिर मुस्ता पाचन करता है, मुस्ता जैसे योग, इस प्रकार हाँ से सर। योग देने, द्राक्षा भी दे सकते हो। और कफज यस सर। जैसे लग रहा है तो शिलाजतु जैसे रसायन योग, इस प्रकार के योग देने। यस सर। ऐसे ऐसे करके कुछ हम कुछ हद तक उसमें ये कर सकते हैं। सर जैसे अभी उसको हम जिस महामास तेल की मसाज करवा सकते हैं ना सर, धूप में, मॉर्निंग टाइम में? हाँ, करा सकते हैं, उस प्रकार से ओके। अगर कुछ ऐसे दिख रहा है उस प्रकार से। हाँ सर, अभी वो बोन्स के लिए उनको बताया तो सर, हाँ, अभी तो उसको आना है, मतलब पूरा ये लाक्षादि तेल ट्रीटमेंट के का लिए भी तो। अभ्यंग कर सकते हो, बोन के लिए ही ऐसा कुछ लग रहा है हाँ तो। सर, हाँ
बला लाक्षा, अश्वगंधा लाक्षा जो हाँ ऐसा इस यस प्रकार का तेल बनाओ और उससे आप व्यंग करो, तो वो भ्रूण भी हो जाएगा, अस्त्रत्व को भी बल देगा, रक्त का भी बल बढ़ाएगा। हम्म यस सर, हम्म। थैंक यू सर। और हेलो सर, नमस्ते। हाँ बोलो, अभी एक केस लेंगे। सर, शिलाजीत शिलाजीत कैसे देना है, जरा दूध के प्लीज साथ उसके देना बारे है, में थोड़ा एडवाइस कर। दूध के साथ और देना है। मात्रा वगैरह तो मात्रा कुछ। क्या, बहुत शास्त्र में तो बहुत मात्रा वर्णन किया, हम उतनी मात्रा नहीं देते शिलाजीत की। हम्म पाव हम्म चम्मच दिया तो भी बहुत है, आधा और चम्मच सर पाव चम्मच दूध के साथ। हम्म, बोलो। और कौन से कंपनी का वगैरह आप सजेस्ट कर सकते हैं? कंपनी से शुद्ध। अच्छा ओरिजिनल की कहाँ से अगर मिला तो वहां से ले लो। हम्म वो कैसे कंपनी की पता शिलाजीत तो चलता है? वटी ही आती है। हाँ है ना, हाँ, वटी है वटी आ शिलाजीत जाती है, है। फिर वटी खानी। ओके। ऐसा अच्छा कोई सर, ये व्याधि नहीं विटामिन। जो शिलाजीत ठीक कर सके, ऐसा भी वर्णन है। बोलो। हम्म और कितने दिन दे सकते हैं फिर सर शिलाजीत? नित्य देना है, प्रसान प्रयोग ही है। हाँ 5 महीने, 6 महीने, रसायन 7 महीने, फिर थोड़ा ब्रेक लेना, फिर चालू करना, जब तक वो हमें अपेक्षित लक्षण दिखने तब तक देना है ना। का। जैसे हम दूध कितने साल तक पीते हैं, बूढ़ा होने तक, मरते दम तक पीते हैं, है ना, पीते हैं ना, हाँ। ऐसा है वो। अच्छा, और ये आजकल विटामिन D3 की भी बहुत डिफिशियंसी आती है, हाँ तो लोग व्यायाम क्या नहीं सर करते, लीवर। धूप में हाँ, जाते नहीं नहीं, तो व्यायाम वगैरह। आएगी ना। नहीं, वो वैसे हेतु तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन फिर नहीं भी अव्यायाम हेतु क्या। मिलता है, विटामिन डी वालों में अव्यायाम हेतु मिलता है, बहुत से हेतु मिलते हैं, विरुद्ध अन्न हेतु मिलता है। हाँ फ्रीज का खाना बढ़ गया है ना लोगों में। हम्म हम्म व्यायाम कम और दिमाग की गतिविधियां ज़्यादा रहती है, दिमाग की गतिविधियां, चिंता, ये सब ज़्यादा रहेगा तो नित्य आम निर्मित होती है। ट्राइग्लिसराइड नहीं सर, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होना उसके साथ एक का वो लक्षण है है, ही नहीं मतलब। हमारे आयुर्वेद में, क्या उसके लिए दवाई बोलूँ मैं, वो देखना ही नहीं। जब जब आपके सामने कुछ ऐसा आए कि इसका आंसर कहाँ ढूंढूं, तो मॉडर्न बुक में ढूंढना ही नहीं, ग्रंथ में ही ढूंढना। जब तक आप हाँ, मॉडर्न इसमें ढूंढोगे, कोलेस्ट्रॉल देखोगे, HDL देखोगे, ट्राइग्लिस LDL देखोगे, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप वो देखो ही मत, आप नहीं क्या तो फिर। देखो, ग्रंथ निकालो और हाँ उसमें दे देखो कि अरे ये लक्षण दिख रहा है, इसमें क्या हो सकता है। ऐसे देखोगे तो आपका एंगल तैयार हो जाएगा। कौन हाँ सी ऐसी सर। दवाई है जो हाई HDL कम करती है, ऐसी दवाई है नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं है वो हमारे में। आप ऐसा विचार कर सकते हो, मेद धातु का रक्त धातु में विमार गमन, आम हाँ। साम रक्त, ऐसा कुछ कर सकते हो, पर उस प्रकार के लक्षण वैसे दिख रहे हैं क्या, वो देखो आप। समझ बात आ रही है ना। हम्म। हाँ मॉडर्न से देखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, हाथी कुछ नहीं आएगा। खाली हाथ आओगे वापिस घूम कर आप। हाँ, है वो ना, तो एक बड़े है। वैद्य थे, उनको वो मॉडर्न पढ़ते ही नहीं थे, बहुत पुराने जमाने के वैद्य हैं, और बहुत ही वो निष्णात थे, सबको मालूम है वो। हाँ और उनको पूछा गया कि आपको मॉडर्न मालूम ही नहीं है, आपको कई कठिनाई नहीं आती कि अगर कुछ ऐसा व्याधि हो कि या फिर कुछ ऐसा प्रश्न पड़े, तो बोलते हैं जब मुझे कठिनाई आती है तो मैं ग्रंथ ही निकालता हूँ और उसमें ही मेरे जवाब ढूंढता हूँ। तो ये हम्म अगर आदतें लग गई तो फिर कोलेस्ट्रॉल हो या कुछ भी हो, हमारा नजरिया भी बदल जाता है उस तरफ देखने का, है ना। हम्म नजरिए की बात है, हमारा नजरिया पूरा आधुनिक वैदिक शास्त्र के इसमें आया है, तो क्या हो जाता है, उन्होंने जो जो चीजें बताई, अरे बाबा ये बहुत कठिन चीज है, ये व्याधि बहुत हार्ड है, डिफिकल्ट टू ट्रीट, तो हम भी उसी प्रकार से देखते हैं। ठीक है ना, उन्होंने जो व्याधि हम्म, बताया ये बहुत ईजी है, तो हम भी उसी प्रकार से देखते हैं, है ना। पर ऐसा है नहीं, हाँ बराबर है ना। हाँ। तो वैसे इस प्रकार से है सब कुछ। उसी प्रकार वैक्सीनेशन, ये सब ये चीज़ें भी उसी प्रकार है, हमारे दिमाग में बिठाया गया है। ऐसा कुछ नहीं होता, बच्चे को कुछ भी नहीं दिया तो भी कुछ क्या नहीं होता। हम्म हम्म हमारे दिमाग का नहीं, खेल है सब कुछ। सर घर में हम बच्चे को कैसे पाले ये हमारे हाथ में है, लेकिन जब बच्चा घर से बाहर जाता है, हम्म इन्वायरमेंट में जाता है, जब स्कूल तक में आपके जाता है, हाथ में है तब तक आप तो हाथ उसका धातु बल बढ़ा सकते हो ना। तब जब वो बाहर जाएगा और हेतुओं के संपर्क में आएगा तो उसका धातु बल हम्म अच्छा रहेगा तब तक।
बराबर है ना। और जिसका धातु बल अच्छा है उसमें दोष दुष्ट समूर्छना नहीं होती, व्याधि नहीं होती, बराबर है ना। जो जब तक हमारे हाथ में तब तक हम काम कर सकते हैं उस पर, बराबर है। हाँ सर। तो यही बात है। बाद में उसकी जिंदगी उसकी रहेगी ना, बराबर है ना। वो हम तो है, इंसान ही अभी ज्यादा बच्चों सोचते हैं, को बच्चा सर। बड़ा होने के बाद क्या करेगा, फिर उसका बच्चा क्या करेगा, उसके उससे ये बहुत आगे का बहुत हम ही सोचते हैं ना। बाकी के कौन, कोई प्राणी सोचता है, ऐसे नहीं सोचता। ऐसा है। आज के हमें आनंद नहीं लेते, हम कल का दुख के बारे में सोचते हैं, है ना। आज खाना मिल रहा है उसमें हम आनंद ही नहीं है, कल मिलेगा क्या इसकी चिंता में है हम, बराबर है ना। सर ऐसा रूटीन में हम कुछ बच्चों को जैसे बाहर जाते हैं तो कुछ ऐसे दे सकते हैं जिससे उनका धातु बल ठीक रहे। क्या धातु बल रूटीन। ठीक रहने के लिए ऐसा कुछ कल्प नहीं है। दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार आदि नियम यही चीज है जिससे धातु बल बढ़ता है, ठीक है ना। मैं नित्य अभ्यंग करूंगा, मैं नित्य व्यायाम करूंगा, तब मेरा धातु बल बढ़ेगा। मैं विधिवत भोजन करूंगा तब मेरा धातु बल बढ़ेगा। मैं परुषितान्न नहीं सेवन करूंगा तब मेरा धातु बल बढ़ेगा। मैं निद्रा अच्छी तरह से लूंगा तब मेरा धातु बल बढ़ेगा, ऐसा है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ठीक ये है। ऐसा कोई कल्प नहीं है धातु बल बढ़ाने की बटी बिटी, ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। हाँ, ठीक तो है सर। बच्चों को क्या खाना है वो पहले से आप निर्धारित करो, तुझे ये खाना है, बाहर का खाना खाना नहीं है ना। खेलना है, कूदना है, हाँ, ज्यादा मोबाइल नहीं देखना है, ये करना है, वो करना है, अति अम्बुपान नहीं करना है। ये सब चीजें जो है आपके हाथ में, जो जो चीजें वो आप कर सकते हो सकोगे। इतना किया तो भी आपका बहुत ये हो जाता है, फायदे हो जाते हैं। हाँ, ठीक है सर, बच्चों को मालूम ही नहीं ठीक। रहना चाहिए कि इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ठीक है। थैंक यू सर। ओके। और ये मैं पूरा प्रैक्टिस करके ये सब बोल रहा हूँ, या ऐसी ही नहीं सुनाई हुई बातें हैं, या ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा अनुभव के साथ मैं बोल रहा हूँ। बच्चों को मालूम नहीं रहना चाहिए कि इंजेक्शन होता है, प्रिक दिया जाता है, पैरासीटामोल ली जाती है, हाँ? ऐसा है। चलो, हो गए प्रश्न। चलो रुकेंगे अभी। धन्यवाद।